हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारी 9.7 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे 9.8 एक्सरसाइज। ठीक है, उसके अंदर टाइप सुनो। जैसे 9.7 में क्या था कि हम u इंटू वी फॉर्मूले से इंटीग्रेशन कर रहे थे, जिसका नाम था इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब देखो 9.8 एक्सरसाइज में क्या है, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, आसान है बिल्कुल। हमें फंक्शन मिलेगा, प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव मिलेगा और प्रोडक्ट में मिलेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x dx। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा ना, वो हमारा आंसर होगा f ऑफ x, यानी कि फंक्शन इंटू में e की पावर x प्लस में c। ये टाइप है। अब जब मैं इस रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। जैसे अगर यूँ लिखा हो साइन x प्लस में कोस x है इंटू में e की पावर x dx है। अगर इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना हो तो एक तो हम यूँ कर सकते हैं कि e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर x साइन x dx प्लस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x कोस x dx। अब ये कौन सी टाइप आ गई? 9.7 में जो क्वेश्चन नंबर 9 था आपकी, वो टाइप आ गई। कैसे? इसको इंटीग्रल I1 लेंगे, इसको इंटीग्रल I2 लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में है, जिनको हम कितनी बार इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करें वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए इनको इंटीग्रल I1 I2 लेके चलेंगे। आप इसको सोल्व करोगे तो इसके अंदर भी हमें 2 बार आइलेट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसके अंदर भी 2 बार आइलेट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सोल्व तो हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन बहुत लंबा जाएगा। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए ही हम इस टाइप पे काम कर रहे हैं। हमें फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मिले। सबसे पहले आप क्या किया करो, ये चेक करो कि यहाँ पे फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है। मतलब f ऑफ x और f डैश x ढूंढना है। तो आप ऐसे बोल के देखो, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस x। बल्कि कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x। अगर एग्जैक्टली देखें तो जो साइन x है ना, साइन x वो तो कर रहा है फंक्शन का काम, और जो कोस x है वो कर रहा है उसके डेरिवेटिव का काम। ये पता लगने के बाद आप क्या करो, इस e की पावर x की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन x इंटू में e की पावर x dx प्लस में कोस x इंटू में e की पावर x dx। ध्यान से सुनो, पहले हमने ये पता लगाया फंक्शन कौन है, उसका डेरिवेटिव कौन है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन के डेरिवेटिव का काम कर रहा था ना, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, उसको यूं का यूं लेके चलेंगे। और जो फंक्शन का काम कर रहा था ना, उसके अंदर आइलेट लगा देंगे, जो आइलेट हमने 9.7 में पढ़ा है। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था बेटा फॉर्मूला? फर्स्ट एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज। सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है। उसके बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? कोस एक्स इंटू में सेकेंड का इंटीग्रेशन dx। कुछ नहीं किया हमने, इसके अंदर आइलेट फॉर्मूले को लगा दिया, प्लस में ये जो डेरिवेटिव का काम कर रहा था कोस एक्स ई की पावर एक्स dx, इसको एज इट इज और प्लस में लिख दिया c। जब आप फंक्शन वाले पार्ट में आइलेट रूल लगाओगे तो जो फंक्शन के डेरिवेटिव का काम कर रहा था वो टर्म आपकी पूरी तरह से इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। अब आप देख सकते हो आपका आंसर क्या आया? e की पावर x इंटू में साइन x प्लस में c, जो मैंने यहाँ बताया था कि f ऑफ x इंटू में e की पावर x, तो f ऑफ x का काम साइन x ही तो कर रहा था। समझ गया नहीं? एक और देखो, जैसे यू लिखा जाए साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x हो और -1/x स्क्वेयर हो और इंटू में e की पावर x हो dx हो। अगर इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना हो तो 2 तरीके, एक तो यही है कि आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, दोनों में अलग अलग आइलेट लगा लो, लेकिन वो लंबा जाएगा। अगर हम जो 9.8 में पढ़ रहे हैं इस मेथड से अगर करते हैं ना बेटा, तो देखो 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वेयर होता है, यानी कि 1/x तो फंक्शन का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है? डेरिवेटिव का। ये पता लगने के बाद अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1/x के इंटू में e की पावर x dx आ जाएगा, माइनस में 1/x स्क्वेयर के इंटू में भी e की पावर x dx आ जाएगा।
क्या बताया था आपको, जो फंक्शन का काम करता है उसके अंदर आइलेट फॉर्मूला लगा दो। आइलेट का रूल वही रहेगा, एल्जेब्रिक फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सेकेंड। देखो बेटा, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x² आएगा, इनटू में सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर x dx। और जो डेरिवेटिव का काम कर रहा था उस टर्म को एज इट इज लिखो, और लिखने के बाद जब आप देखोगे तो ये टर्म पूरी तरह से इसके साथ कैंसिल हो रही है, प्लस में c। तो हमारा आंसर क्या आया, f(x) इंटू में e की पावर x प्लस में c। इन क्वेश्चंस को 95% क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, इस एक्सरसाइज को किससे पहचाना जाएगा, आपको ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना वो हमेशा प्रोडक्ट में मिलेगा। अब बेटा मैं आपको करवा रही हूँ एक्सरसाइज। देखो बेटा, एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x 1/x² माइनस में 2 में x³। हम रफ नोटबुक में करके देख लेंगे ये चीज़ कि कौन किसका डेरिवेटिव। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पहले लिखा है वो हमेशा ही फंक्शन होगा और जो बाद में लिखा है वो हमेशा ही डेरिवेटिव। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको मिल जाए, लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है। देखो बेटा, 1/x² का डेरिवेटिव अगर हमें करना हो तो हम ऐसे तो करते हैं, इसको x की पावर -2 लिख दिया, फिर -2 आगे आ जाएगा, x की पावर -2 -1 -3, यानी कि -2 में x³ आएगा। तो फिर तो क्लियर हो गया, ये तो है फंक्शन और ये है उसका डेरिवेटिव। अब ये पता लगने के बाद सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि एक स्टेप बस आपको आइलेट और लगाना है, और आइलेट पे तो हम पूरी एक्सरसाइज कर चुके। देखो, e की पावर x 1/x² dx माइनस में e की पावर x इंटू में 2 में x³ dx। यहाँ आइलेट लगा दो, एल्जेब्रिक फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सेकेंड। देखो बेटा, फर्स्ट एज इट इज 1/x², सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस में, जब 1/x² का डेरिवेटिव करेंगे तो -2 में x³ आएगा। अच्छे से साइड में निकाल के देख लेना। सेकेंड में e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस में ये टर्म एज इट इज लिख दो, e की पावर x है, 2 में x³ है, dx है, प्लस में c। आप देख लो बिल्कुल सेम टर्म अपोजिट साइन के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। हमारा आंसर क्या आएगा, e की पावर x इंटू में 1/x² प्लस में c। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इस एक्सरसाइज के अंदर बेटा सबसे मेन यही है क्या, कि हमें ये पता लगाना है कि फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है। देखो इधर सेकंड क्वेश्चन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे है बेटा साइन x इंटू में कोस x प्लस में 1 में cos² x इंटू में e की पावर x dx। e की पावर x आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में मिलेगा, 1-2 में आपको नहीं मिलेगा। देखो बेटा, इसके अंदर हम ये तो बाद में पता लगाएंगे ना कि कौन फंक्शन का डेरिवेटिव। पहले हमें सेपरेट करना पड़ेगा, दो अलग अलग टर्म दिखाई दें। तो यूँ बताओ, जब साइन x इंटू में कोस x के नीचे मैं cos² को सेपरेट करूँगी तो एक कोस तो कैंसिल हो जाएगा और बचा हुआ कोस साइन में कोस क्या बनेगा, tan। जब 1 के नीचे सेपरेट करेंगे तो 1/cos² क्या हो जाएगा, sec² x dx e की पावर x। अब यूँ लगा लो क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। क्यों? क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है, तो ये तो फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव। अब कुछ नहीं, एक स्टेप आपको आइलेट लगाना है, tan x इंटू में e की पावर x dx प्लस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec² x e की पावर x dx। इसमें आइलेट लगा दो, ये ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सेकंड लगाओगे तो ये सेकंड वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर 2x है, और बेटा अंदर हमारे पास है माइनस में साइन x प्लस में 2 cos x। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। अगर एग्जैक्टली देखें तो पूरी तरह से तो कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन कांस्टेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट एडजस्ट हो जाता है। तुम ये कमेंट में इस 2 का क्या करेंगे, ये 2 भी कहीं ना कहीं इसके साथ सोल्व होगा। आप एक बार पूरा क्वेश्चन देखो तो सही। बेटा कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो हम इसको तो ले लेते हैं फंक्शन और इसको लेते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव। ध्यान से सुनो, माइनस साइन तो बाहर ले लिया, साइन x
इनटू में ई की पावर 2x dx तो एज इट इज़ लिख दिया, प्लस में 2 cos x है इनटू में ई की पावर 2x dx है, इसको लिख दिया। इसको यूँ कहीं चलने दो, ये डेरिवेटिव का काम कर रहा है और इसके अंदर हम आइलेट लगा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सेकेंड। देखो माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर 2x dx तो एज इट इज, प्लस में 2 मैंने बाहर ले लिया और मैं u इंटू वी फॉर्मा लगा रही हूँ, तो फर्स्ट एज इट इज कोस एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन में 2 आएगा, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो बेटा फर्स्ट का डेरिवेटिव तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा और सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन में 2 dx आएगा, और ये ब्रैकेट बंद करो क्योंकि ये 2 इस पूरे से बाहर था, भेजो अंदर। देखो माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर 2x dx एज इट इज। जब ये 2 अंदर जाएगा तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कोस एक्स इंटू में ई की पावर 2x। जब यहाँ पर अंदर जाएगा तब इस 2 से भी कैंसिल हो जाएगा और प्लस में हमारे पास बचेगा साइन एक्स इंटू में ई की पावर 2x dx प्लस में c। तो आप देख लो ये माइनस का साइन एक्स ई की पावर 2x dx और ये प्लस का साइन एक्स ई की पावर 2x dx, तो आपका आंसर क्या बच गया, कोस एक्स इंटू में ई की पावर 2x प्लस में c। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ 4th पे। सारे एक जैसे हैं, पूरी एक्सरसाइज के अंदर ही एक टाइप है। 4th हमारे पास है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर x है, यहाँ पे है कोट x प्लस में है log साइन x। कोई दिक्कत नहीं है, रफ में डेरिवेटिव करके देख सकते हैं। अब बेटा कोट का डेरिवेटिव तो माइनस कोसिकेंड स्क्वायर होता है, मतलब ये तो फंक्शन का काम नहीं करेगा। आप एक बार log साइन x का डेरिवेटिव लिख के देखो, log साइन x का डेरिवेटिव एक बार तो क्या लिखा जाएगा 1 बाई साइन x, और साइन x को ऊपर ले जाके करेंगे तो कोस x, और कोस बाई साइन क्या होता है कोट, यानी कि ये तो है फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव। अब मेरे ख्याल में हर बच्चा कर सकता है, आपको बस एक आईलेट लगाना है। कर लोगे या नहीं, ये फर्स्ट लो इंटू में ए की पावर एक्स लेके आईलेट लगाएंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। फिर सुनो बेटा फिफ्थ में कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 माइनस में साइन एक्स है अपॉन में 1 माइनस में कोस एक्स है। देखो हम जैसे ही 1 माइनस कोस को देखते हैं ना तो हम फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो एंगल x/2 आएगा, और यहाँ फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे तो साइन को कोस में बदलना पड़ेगा तो फिर तो उसका एंगल कुछ π/2 माइनस आएगा, जिससे हम tan कोट नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए एंगल क्या होना चाहिए सेम। क्या कर रहे हैं सुनो, मैंने 1 के अपॉन में 1 माइनस में कोस एक्स लिख दिया और माइनस में साइन एक्स के अपॉन में भी 1 माइनस में कोस एक्स लिख दिया dx, सेपरेट कर दिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, देखो e की पावर x एज इट इज 1 के अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, माइनस मैंने ऊपर साइन x में फॉर्मूला लगाया तो 2 साइन x/2 इंटू में कोस x/2, और नीचे 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x/2 और साथ में dx। ध्यान से सुनो, e की पावर x एज इट इज, ये 2 मैंने नीचे यूँ कहीं लिख लिया, अगर ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कोसिकेंड स्क्वायर x/2 बनेगा, माइनस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन की टर्म कैंसिल हो गई, लेकिन कोस बाई साइन कोट x/2 बच गया dx। और अब यहाँ से क्लियर हो गया, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि ये तो है फंक्शन और ये है फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो इधर e की पावर x इंटू में कोसिकेंड स्क्वायर x/2 और इसके नीचे 2 है वो लिख दिया dx, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में कोट x/2 dx, और यहाँ पर आइलेट लगाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल सेकेंड। तो बेटा ये तो लिख दो एज इट इज, e की पावर x इंटू में कोसिकेंड स्क्वायर x/2 है अपॉन में 2 dx, और मैं यहाँ आइलेट लगा रही हूँ। देखो फर्स्ट एज इट इज यानी कि कोट x/2, सेकंड का इंटीग्रेशन तो e की पावर x का e की पावर x होता है, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जब हम कोट का डेरिवेटिव करेंगे ना तो माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x/2 आएगा,
और x/2 का 1/2 आएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x dx आएगा। लेकिन जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये वाली टर्म भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और देख सकते हो ये दोनों बिल्कुल सेम, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो कैंसिल हो जाएंगी, प्लस में c, तो माइनस का कोट x/2 इंटू में e⁻x प्लस में c, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में साइन ऑफ इंटीग्रेशन e⁻x है 2 प्लस में साइन 2x है, अपोन में हमारे पास कोस स्क्वायर x dx है। यहाँ पर भी वही है कि भाई हमें फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव का पता नहीं लग रहा, पहले हम सेपरेट करेंगे। देखो बेटा e⁻x को तो यूँ का यूँ रहने दिया, मैंने एक बार 2 के नीचे कोस स्क्वायर x लिख लिया, प्लस में एक बार मैं साइन 2x के नीचे लिखूँगी और उसके बाद साइन 2x में फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin x इंटू में कोस x, और नीचे आएगा कोस स्क्वायर x dx। अब देखो ध्यान से, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e⁻x एज इट इज 2 यू का यूँ 1/कोस स्क्वायर को हम सीकेंड स्क्वायर x लिख सकते हैं, प्लस में देखो बेटा कोस की एक टर्म कैंसिल होगी, 2 मैंने यू का यूँ लिख दिया, और भाई साइन अपोन में कोस क्या होता है, tan x dx। तो अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, तो ये तो है फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव, कई सारे आपको करवा भी दिए, आईलेट पे पूरी एक्सरसाइज पढ़ ली हमने। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e⁻2x है, इंटू में हमारे पास है साइन 4x माइनस में 2 अपोन में 1 माइनस में कोस 4x। अब ये 2-4 जो क्वेश्चन है एक जैसे से ही हैं, साइन कोस की फॉर्म वाले, ये है बेटा। अब देखो हमें नहीं पता लग रहा कि हमारा फंक्शन क्या है और डेरिवेटिव क्या है, तो हम यहाँ सेपरेट करेंगे e⁻2x तो एज इट इज, एक बार तो बेटा हम साइन 4x के नीचे 1 माइनस में कोस 4x लिखेंगे, और एक बार -2 के नीचे 1 माइनस में कोस 4x लिखेंगे। इधर देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन e⁻2x एज इट इज, मैंने साइन 4x में फॉर्मूला लगा दिया 2 sin 2x इंटू में कोस 2x, और नीचे जो 1 माइनस कोस 4x है वो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 2x, फॉर्मूला लगा दिया, माइनस में 2 एज इट इज, और 1 माइनस कोस 4x में फॉर्मूला लगाया तो 2 sin स्क्वायर 2x आएगा। ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है। देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e⁻2x एज इट इज, एक साइन की टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, तो कोस अपोन में साइन कोट आएगा, माइनस में 2 से 2 कट जाएगा, और 1/sin स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर 2x लिखा जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर होता है, तो ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करके आईलेट लगाना है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द रूट 1 माइनस में साइन x है, और नीचे हमारे पास है 1 प्लस में कोस x, और साथ में e की पावर माइनस में x/2 है, ये दे रखा है। ठीक है, देखो हम यहाँ 1 प्लस कोस में फॉर्मूला लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि जब तक बेटा ये रूट अभी नहीं लगाएंगे, जब तक ये रूट नहीं हटेगा ना, हम ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम इस रूट को ही सोल्व करेंगे। मुझे ये बताना, इस 1 की जगह हम साइन स्क्वायर x/2 प्लस में कोस स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। मैंने एंगल x/2 लिया, क्यों लिया? क्योंकि इस साइन x में मैं साइन 2x का फॉर्मूला लगाऊंगी तो वहाँ पर भी एंगल क्या बनेगा, x/2। आप ऐसा तब भी जब भी करो ना, तो यहाँ से जो हमेशा साइन का एंगल होता है ना, उसके हाफ एंगल को यूज करके 1 की फॉर्म बनानी है। और नीचे जो 1 प्लस कोस x है उसमें फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2 इंटू में e की पावर माइनस x/2 dx। देखो हम ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, साइन को कोस में चेंज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर वही दिक्कत रहेगी, कोस में बदल लेंगे तो एंगल अलग आ जाएगा, π/2 माइनस में x वाला। अब देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ऊपर हमारा साइन x/2
माइनस में कोस एक्स बाई टू का स्क्वायर बनेगा और उसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या बच गया, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू और साथ में e - एक्स बाई टू डी एक्स। हमें इस एक्सपोनेंशियल से कोई दिक्कत नहीं है, एक्स आता है, 2x आता है, एक्स बाई टू आता है। सेपरेट करो बेटा, यहाँ पे देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जब साइन एक्स बाई टू के नीचे आप 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू लिखोगे तो 2 को तो छोड़ दो यहीं पे, साइन को जब एक कोस देंगे तो साइन बाई कोस tan होता है और बचा हुआ कोस जब ऊपर जाएगा तो सीकेंट एक्स बाई टू हो जाएगा। माइनस में जब कोस एक्स बाई टू के नीचे ये लिखेंगे तो एक कोस तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे रहेगा 2 और बचा हुआ कोस जब ऊपर जाएगा तो सीकेंट एक्स बाई टू हो जाएगा और साथ में हमारे पास e - एक्स बाई टू डी एक्स है। तो ध्यान से सुनो, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू tan होता है, तो ये तो काम करेगा फंक्शन का और ये करेगा फंक्शन के डेरिवेटिव का। एक स्टेप आपको आइलेट और लगाना है। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन तक जितने भी पार्ट थे ना, ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पे बेस्ड थे। अब आगे आप देखोगे तो 4 या 5 क्वेश्चन आपके एल्जेब्रिक फॉर्म के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सुना, 9th में कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना, 1 + x अपॉन में 2 प्लस में x का होल स्क्वायर है और इनटू में e⁻x dx है। तो बेटा सेपरेट करने के लिए हम ऊपर भी वैसा ही बढ़ाएंगे जैसा पावर के अंदर है, यानी कि 2 + x बनाने के लिए मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और जब इसको इकट्ठा किया यानी कि 2 + x के नीचे 2 + x का स्क्वायर सेपरेट कर दिया और यहाँ 1 के नीचे भी 2 + x का स्क्वायर सेपरेट कर दिया और बाहर e⁻x dx है। ध्यान से सुनो, एक पावर कैंसिल होके 1 के अपॉन में 2 + x रह गया और यहाँ 1 के अपॉन में 2 + x का स्क्वायर रह गया e⁻x dx और इसके साथ वैसे ही ट्रीट करो जैसे हम 1/x - 1/x स्क्वायर, एक एग्जाम्पल मैंने शुरू में करवाया भी था, e⁻x dx के साथ करते हैं। क्या कहते हुए कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है। तो आप देख लो इसका डेरिवेटिव ये आएगा, यानी कि ये तो किसका काम करेगा, फंक्शन का, और ये किसका करेगा, डेरिवेटिव का। आप इसका डेरिवेटिव करके देख सकते हो, चाहे u/v से कर लेना। अब आइलेट किस में लगेगा, फंक्शन में, तो ये वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब जो भी 2-4 क्वेश्चन आगे हैं ना वो आपके अलजेब्रिक फॉर्म में मिलेंगे। 10th देखो बेटा, नहीं 9th का सेकंड पार्ट, हमारे पास 1 - x है, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन में, और नीचे है 1 + x स्क्वायर और बेटा इस पूरे का स्क्वायर दे रखा है। तो अगर पूरे का स्क्वायर है तो मैंने दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा दिया और साथ में है e⁻x dx। ये 9th का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर अगर मैं ऊपर स्क्वायर खोलती हूँ तो 1 + x स्क्वायर माइनस में 2x आएगा। हम क्या करेंगे, एक बार 1 + x स्क्वायर के नीचे 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर सेपरेट करेंगे और एक बार 2x के नीचे 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर सेपरेट करेंगे और साथ में e⁻x dx आ जाएगा। अब देखो ये तो आपका क्या रह गया, 1 रह गया और उस 1 की मल्टीप्लाई जब e⁻x से होगी तो इस पार्ट को तो बिल्कुल अलग कर दो। माइनस में हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ पे 2 तो बाहर ले रही हूँ, x बच गया, अपॉन में 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर साथ में e⁻x dx आ गया। ये फॉर्म आ जाती है। अब इसमें भी यहाँ हम सेपरेट नहीं कर पा रहे, हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। उससे पहले हम यहाँ सब्सटीट्यूशन लगा देंगे, एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे, t, जिससे ऊपर वाला x क्या हो जाए, सोल हो जाए। तो जब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे ना तो आपका x dx तो क्या बनेगा, 1/t dt। जबकि आप क्या करो, एक्स स्क्वायर के साथ 1 को भी ले लो, 1 + x स्क्वायर पूरे को t पुट कर दो, उसके बाद आपका सेपरेट हो जाएगा। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10th हमारे पास है e⁻x, नीचे हमारे पास है x - 1⁻³ और यहाँ पे है बेटा x - में 3 dx। जैसा नीचे पावर के अंदर है वैसा ही बनाने के लिए यहाँ x - 1 का क्यूब है, मैंने क्या किया, x - 1 अलग और माइनस में 2 अलग ले लिया और dx।
और x माइनस वन पे ब्रैकेट लगा के सेपरेट कर रहे हैं। ये बताओ जब x माइनस वन के नीचे x माइनस वन की 3 पावर आएंगी तो नीचे 2 पावर बचेंगी, और माइनस में 2 के अपोन में x माइनस वन की 3 पावर, और साथ में क्या है dx। ध्यान से सुनो, 1/x² का डेरिवेटिव -2 अपोन में एक्स क्यूब होता है। इसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे। तो ये तो किसका काम करेगा, फंक्शन का, और ये किसका करेगा, डेरिवेटिव का। आप करके देख सकते हो, इसका डेरिवेटिव ये आएगा तो मल्टीप्लाई करके इसके अंदर एक स्टेप क्या लगा देंगे, आईलेट। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, नीचे हमारे पास x प्लस 5 की पावर 3 है, और ऊपर है बेटा x प्लस में 3, और साथ में e की पावर x dx। तो जैसा पावर के अंदर है वैसा ही बनाने के लिए हमने 2 ऐड कर दिया और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद ये बन गया x प्लस 5। जब x प्लस 5 के नीचे x प्लस 5 की 3 पावर आएंगी तो 2 पावर बच जाएंगी। माइनस में 2 के अपोन में x प्लस 5 की कितनी पावर आ गई, 3, और साथ में e की पावर x dx। तो ये वही टाइप है कि 1/x² का डेरिवेटिव -2 अपोन में एक्स क्यूब होता है। तो ये तो है फंक्शन, और ये फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आईलेट लगाना है। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11th। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, e की पावर x है, ऊपर हमारे पास x² है, प्लस में 1 माइनस में x है, मैंने +1 को पहले लिख लिया, और नीचे है x² प्लस 1 की पावर 3/2। ध्यान से सुनना, इस 1 को मैंने आगे इसीलिए लिखा, जैसा इस पावर के अंदर है वैसा हमने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद जब हम सेपरेट करने लगे तो e की पावर x तो यूँ कहीं रखो। यूँ बताओ जब x² प्लस 1 के नीचे x² प्लस 1 की 3/2 पावर आएगी तो 1 पावर कैंसिल होके हाफ बच जाएगी, और माइनस में x के अपोन में यहाँ पर x² प्लस 1 की पावर 3/2 आएगा, और साथ में हमारे पास है dx। अब हमें यूँ पता लगाना है कि हमारा फंक्शन कौन है और डेरिवेटिव कौन है। तो आप एक बार 1 अपोन में अंडर द रूट जो x² प्लस 1 है ना, इसका डेरिवेटिव करके देख लो। देखो बेटा, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ 1 अपोन में अंडर द रूट x² प्लस 1 का डेरिवेटिव करने के लिए अगर तुम u अपोन v फॉर्मूला लगाते हो तो नीचे आ गया v², उसके बाद v बाहर डेरिवेटिव ऑफ u, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस में u बाहर ले लिया, जब v का करेंगे तो 1/2 तो आगे, फिर x² प्लस 1 की पावर -1/2 बनेगा, और इसके बेस का आएगा 2x, तो ये कैंसिल हो गया, ये पूरा क्या बन गया 0। ध्यान देखो क्या आया, माइनस में x है और ये 1 पावर ये, और ये भी नीचे आएगी हाफ, तो x² प्लस 1 की पावर 3/2 हो जाएगी। अब ध्यान से देखो 1 अपोन में रूट 1 प्लस x² का डेरिवेटिव माइनस x अपोन में x² प्लस 1 की पावर 3/2 आया, यानी कि ये तो क्या है फंक्शन, और ये क्या है उसका डेरिवेटिव। e की पावर x को अंदर लाओ, जो फंक्शन का काम कर रहा है उसके अंदर क्या लगा दो, आईलेट। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11th। अब सुनो 12th। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, x है, नीचे 1 प्लस में 2x का स्क्वायर है, और इनटू में e की पावर 2x है, dx है। जैसा पावर के अंदर है वैसा ही बनाने के लिए बेटा पहले हमें 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर हमें 1 चाहिए तो 1 ऐड कर दिया, और 1 क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट। देखो बेटा यहाँ से 1/2 तो बाहर, जब तुम 1 प्लस 2x के नीचे 1 प्लस 2x का स्क्वायर लिखोगे तो आपकी एक पावर कैंसिल होकर एक बच गई, फिर माइनस में 1 के नीचे 1 प्लस में 2x का स्क्वायर, और बाहर e की पावर 2x dx। तो ये भी वही टाइप है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। x का काम कौन कर रहा है, 1 प्लस 2x, यानी कि ये तो है फंक्शन, और ये फंक्शन का डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13th। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस में x log x है, अपोन में x है, और बाहर e की पावर x है।
ये पता लगाने के लिए कि फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है, मैं सेपरेट कर रही हूँ। तो एक बार तो मैंने 1 के नीचे x लिख दिया, जब मैं x log x के नीचे x लिखूँगी तो x तो कैंसिल हो गया, log x बच गया और e की पावर x dx। अभी तो सिंपल से सिंपल है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, यानी कि ये फंक्शन है और ये उसका क्या है, डेरिवेटिव। हाईलाइट लगाना आगे आपको। नेक्स्ट सुनो बेटा, इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास है log x अपॉन में 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर dx। अब देखो ये आपका पहला ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें e की पावर x मल्टीप्लाई में नहीं है, जहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को पहचानना ही हमें ज़्यादातर इस e की पावर x से है। अगर आपको e की पावर x नहीं मिलेगा ना तो वो कंप्लीट क्वेश्चन आपको फिर log की फॉर्म में ही मिलता है। जैसा पावर के अंदर है वैसा बनाने के लिए मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ध्यान से सुनो, 1 प्लस log x के नीचे जब 1 प्लस log x की 2 पावर सेपरेट करेंगे तो 1 बचेगी, और माइनस में यहाँ पे 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर dx आ गया। ये भी वही टाइप है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है, यानी कि फंक्शन का काम ये करेगा और ये करेगा डेरिवेटिव का। लेकिन इस क्वेश्चन को कंप्लीट देखो, जो फंक्शन का काम कर रहा है उसकी मल्टीप्लाई में e की पावर x तो आया ही नहीं, लेकिन हमें तो आइलेट लगाना पड़ेगा। अगर आपको आइलेट लगाना पड़ेगा और एक ही फंक्शन है तो इनटू में 1 ले लिया और उसे हमने क्या कह दिया, सेकंड। करो अप्लाई फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज 1 अपॉन में 1 प्लस में log x एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x। अब सुनो, आपको 1 अपॉन में 1 प्लस में log x जो फर्स्ट फंक्शन है उसके डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम इसका डेरिवेटिव करते हो और u अपॉन वी फॉर्मूला लगाते हो तो क्या लिखोगे, नीचे v का स्क्वायर 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर, उसके बाद v बार 1 प्लस में log x बार, और u 1 है तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। माइनस में मैंने u बार ले लिया 1 और v का डेरिवेटिव करने लगे तो 1 का तो हो जाएगा 0 और log x का क्या आएगा, 1/x, यानी कि हमारा डेरिवेटिव -1 अपॉन में x इंटू में 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर आएगा। और उस डेरिवेटिव को मैं यहाँ लिख रही हूँ क्या, -1 अपॉन में x इंटू में 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर। ये था फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन। अब सेकंड तो 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x dx। और ये जो टर्म है जो आपके डेरिवेटिव का काम करती है इसको हमने एज इट इज लिख लिया 1/1 प्लस में log x का होल स्क्वायर dx। ध्यान सुनो, x से x कैंसिल हो गया, आपके पास प्लस का 1 अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx है और यहाँ माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस log x होल स्क्वायर dx है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस में c लगा देना, ये आपका आंसर है। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब 15th और 16th दोनों बिल्कुल सेम है और जो हमने 14th किया है ना उसी की तरह है। सुनो एक बार, 15th में कहते हैं log x -1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर dx, और यहाँ ले रही हूँ मैं 16th, वो है 1 अपॉन में log x माइनस में 1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर dx। तो आप ध्यान से देखो, जब इस क्वेश्चन के अंदर जब हम सेपरेट करेंगे तो log x के नीचे जब log x का स्क्वायर आएगा तो एक पावर बचेगी और माइनस में 1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर आएगा और बाहर हमारा क्या है, dx। तो आप देख लो ये और ये तो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, एक स्टेप के बाद दोनों बिल्कुल सेम हो जाते हैं। और ये वही है जो मैंने अभी 14th करवाया, फिर कर लेते हैं। देखो 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि ये तो है बेटा फंक्शन और ये है फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या किया, 1 अपॉन में log x था, इनटू में 1 लेंगे क्योंकि हमें आइलेट लगाना पड़ेगा, और माइनस में 1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर dx, ये छोड़ दो एज इट इज। आइलेट लगाने के लिए 1 को तो मान लिया सेकंड और इसे मान लिया फर्स्ट, लगाओ फर्स्ट एज इट इज 1 अपॉन में log x, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि 1 का, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। अब हमें फर्स्ट के डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी
यानी कि 1 में log x का डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए जब हम u/v लगाएंगे तो यहाँ v का स्क्वायर आ जाएगा। जब तुम v बाहर लेके u का डेरिवेटिव करोगे तो u तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। माइनस में मैंने u बाहर ले लिया और v का डेरिवेटिव करने लगे तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, यानी कि हमारा क्या आएगा -1 में, ये x भी तो नीचे चला जाएगा, log x का होल स्क्वायर। ये है फर्स्ट का डेरिवेटिव और इस डेरिवेटिव को उठा के यहाँ रख दो, क्या -1 में x इंटू में log x का होल स्क्वायर। उस फॉर्मूले के अंदर दोबारा से काम करो, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव लिख दिया, वो नेगेटिव साइन से यहाँ पॉजिटिव हो गया, इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, और सेकंड तो 1 है और 1 का इंटीग्रेशन आएगा x dx, और माइनस में हमारा चल रहा है 1 में log x का होल स्क्वायर dx। ध्यान से सुनो, पहले तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास है प्लस का 1 में log x का होल स्क्वायर, और ये टर्म यू की यू, -1 में log x का होल स्क्वायर, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल होगी, प्लस में लिखेंगे c, तो बेटा x में log x प्लस में c, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये थी आपकी 9.8 एक्सरसाइज। सब पूरी की पूरी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ एक ही टाइप पे काम कर रहे हैं कि हमें फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव देखना होता है। हमें जैसे यूँ पता लग जाएगा कि फंक्शन का काम ये कर रहा है, उस स्टेप पे आके फंक्शन वाले में आइलेट लगाएंगे तो डेरिवेटिव वाली टर्म आपकी अपने आप कैंसिल हो जाएगी। ओके।